खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा अथॉरिटी के कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। तो सफाई कर्मचारी अपने आक्रोश को, अपनी फरियाद और मांगों को लेकर के अथॉरिटी के बाहर, नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। मांगे न पूरी करने पर जन आंदोलन की धमकी भी इस वक्त आ रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से इन कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा था। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा से उन्हें मुक्ति दी जाए, दिवाली के बोनस के रूप में दी जाए 1 महीने की सैलरी। ये उनकी मांग में से एक महत्वपूर्ण मांग ये भी है। ठेकेदार पर समय से सैलरी न देने के आरोप भी लगाए इन्होंने। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों ने जम करके नारेबाजी की। ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर के लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के बाहर की तस्वीरें, हालांकि तस्वीरें भयावह हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी तमाम चीज़ों का पालन होना चाहिए था, मास्क से लेकर के वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नदारद हैं। सेक्टर 6 स्थित नोएडा अथॉरिटी के सामने की तस्वीरें हैं। गिरीश नारायण हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गिरीश, मांगे मुख्यतः इनकी क्या हैं? और विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, मगर क्या किसी तरह की कोई बातचीत इनसे अधिकारियों के साथ में हो पाई? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल ये अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं। लंबे समय से इन लोगों की मांग है कि जो इनके साथी काफी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए, और साथ ही जितने भी अस्थायी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों की तरह दिया जाए, वेतनमान स्थायी कर्मचारियों की तरह दिया जाए, जिसको लेकर करीब 1 हफ्ते से ये लोग प्राधिकरण के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसी के चलते आज आंदोलन थोड़ा सा उग्र हो गया है। इनका कहना है कि लगातार जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये लोग लगातार अपने आंदोलन को बढ़ाते जा रहे हैं। अब गिरीश, मगर क्या ये इतना आसान लगता है कि इनकी जो मांगे हैं, ये सारे के सारे अस्थायी कर्मचारी हैं, इनको स्थायी रूप से रखा जाए और सारी सुविधा वैसी मिली जैसा कि एम्प्लॉइज को मिलती हैं? क्या इतना आसान होगा? जी, मैं आपको बता दूं कि जो प्राधिकरण में फिलहाल लंबे समय से किसी तरह की कोई स्थायी नौकरी किसी को भी नहीं दी गई है। जो भी वहां पर तैनात होते हैं वो अस्थायी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर होते हैं। ऐसे में जो ठेकेदार होता है वो उसकी मनमानी चलती है, क्योंकि जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको वेतनमान भी काफी दिया जाता है, ईएसआई और पीएफ भी उनका करता है, लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी हैं जिनसे काम भी ज्यादा लिया जाता है उनको तमाम सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, सैलरी उनकी काफी कम होती है। उसको लेकर लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले R9 टीवी ने भी प्रमुखता से इनकी खबर दिखाई थी कि किस तरह से। चलिए, और इंतजार करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या सामने निकलता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए गिरीश नारायण।